मौजूद हूँ। भौसिंगपुर एक ग्राम पंचायत है और भवानीपुर गांव है। आज आज़ादी के बाद भी अमेठी में संग्रामपुर जो है एक ब्लॉक, माँ कालीकन धाम यहाँ फेमस स्थान है और उसी के पीछे ये भवानीपुर गांव है। आज भी आज़ादी मिलने के बाद भी यहाँ की जनता भी आज़ाद नहीं हो पाई है। कारण क्या? इस गांव में आने के लिए चारों तरफ से कहीं से भी रास्ता नहीं है। जनता परेशान है। इनके द्वारा लगातार 5 साल भाजपा का कार्यकाल बीत गया, एप्लीकेशन चारों तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन आज तक एक रास्ते तक की व्यवस्था नहीं है और जनता परेशान है। 2024 का चुनाव जैसे स्टार्ट जो है ये हुआ, वैसे जनता का मानना ये है कि चुनाव आ गया है, अब तो हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो ही जाए। इनके द्वारा इस बार 2024 चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है कि हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि नेता हमारी बात को नहीं सुनते, अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते। रास्ता जब तक नहीं मिलता तब तक वोट नहीं डाला जाएगा। आइए जो यहाँ की जनता जनार्दन है इससे बात करते हैं। चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। चुनाव का क्यों बहिष्कार हो रहा है? हमारे यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ। जैसे कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हम लोग सीधे सड़क मार्ग से संपर्क नहीं हो पाया है हम लोगों का। इधर माता कालिया का मंदिर भी है, दर्शन करने जाना हो, मार्केट जाना हो, कहीं भी जाना हो तो हम लोग आसानी से, बरसात हो तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। जी अपना बताएं। हमारे यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है। हम लोगों को आने जाने में, डिलीवरी में, कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों को हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है और हमारी समस्या बहुत है। अपना बताओ दादी। क्या बताइए? समस्या बताओ। चलिए अपना बताइए। रास्ते में आने जाने के लिए पानी भरा रहता है और सारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं पानी में, कीचड़ में। रास्ता बनने के लिए मतलब आप सब कोई रास्ता बनवा दीजिए। जी अपना बताइए दादी, क्या समस्या बा? हमारे रास्ता नहीं है गांव में। अच्छा। जाने आने के बड़ी प्रॉब्लम है। और बूढ़ ठेल सब गिर जाते हैं चाहटा में, हाथ गोड़ टूट जाता है। कैसे हमें जाएं? दवाई दरमस नहीं करा सकते, ना जा नहीं सकते, रास्ता नहीं जा सकते। बड़ी दिक्कत है। अपन बताओ दादा, क्या दिक्कत है? ये रास्ते की दिक्कत है। अच्छा, रास्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये रास्ता नहीं है तो आपने सरकार तक अपनी जो है कुछ किया है? अब हर बार एप्लीकेशन दिया गया है। अच्छा, एप्लीकेशन दिया जा रहा है। हमेशा एप्लीकेशन दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। दादा आइए, आगे आ जाइए। तभी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे 80 साल के हो गए हैं। जी हाँ। 80 साल आपकी उम्र है और आज तक आपके गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है साहब। ये आप लोगों की मर्जी है, चाहे रास्ता दीजिए चाहे मत। अब बूढ़े आदमी अगर बीमार होता है तो एम्बुलेंस तक नहीं आती है यहाँ। हम लोग किसको खिला के ले जाएं? अब रात बिरात हमको कोई दिक्कत पड़ गई तो इधर जिसकी ज़मीनें हैं वो हम लोगों को खड़ा नहीं होने देते। कहते अमेठी आप जानते हैं कि वीवीआईपी क्षेत्र है और यहाँ पे राहुल गांधी भी सांसद थे और इस समय स्मृति ईरानी सांसद हैं। जब से सांसद हुई हैं आज तक इस गांव में आई नहीं, ना यहाँ की जो जनता है उनसे कोई बातचीत हुई। दादा 80 साल की उम्र में 5 साल भाजपा का कार्यकाल निकल गया, कभी भी सांसद से मुलाकात हुई? जिस टाइम इलेक्शन चालू हुआ था पिछला जी, उस पर इन्होंने जो आए थे जब वोट मांगने तो हम लोगों ने कहा, कहने लगे मेरी सरकार आएगी तो मैं बना के छोड़ूंगा जी, सड़क भी बनाऊंगा, रास्ता भी दूंगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में यहाँ कोई भी नेता ये नहीं पूछने आता कि यहाँ की जनता को क्या दिक्कत है। कोई देखने भी नहीं आता। जो जीत गए तो अपनी अपनी सीट संभालते हैं। मजदूरों को, गरीबों को कोई नहीं पूछता है। इलेक्शन की टाइम पूछते हैं, जिस टाइम वोट होता है उस टाइम पूछते हैं कि भाई तुम हमें वोट दो, तुम्हारे को ये राज रियासत करवा दूंगा। यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। अपना अपना उल्लू सीधा करके सब नेता चले जाते हैं। बाद में कोई जेल जा रहा है, कोई चोरी करे, कोई ईमानदारी करे, लेकिन हम लोगों के साथ कोई ईमानदारी नहीं है। वोट ले लिए, अपना बादशाह बन गए, जाओ चूल्हे भात में तुम लोग, कोई नहीं पूछता है। आप देख रहे हैं दादाजी की आत्मा जो है त्राही त्राही हो रही है और ये चाह रहे हैं कि रास्ता बन जाए। 80 साल की उम्र हो गई और आज तक रास्ता तक नहीं मिला। अगर एम्बुलेंस जाना हो तो कैसे जाए बताइए। आज
अमेठी में ये हाल है, जिसको BVIP कहा जाता है और पूरा विश्व जानता है कि अमेठी BVIP क्षेत्र है। उसके बाद भी आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। मजबूर हुए हम लोग, उस मजबूरी की हालत पर आज आप लोगों को बुलाया गया। जगह जगह एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन नेता लोग एप्लीकेशन लेके खत्ते में डाल देते हैं। कोई नहीं पूछने आता कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इलेक्शन की टाइम चाहे जो पूछे, उसके बाद कोई नहीं पूछता। जी। चाहे कोई पार्टी जीते, जनता जीते, कांग्रेस जीते, BJP जीते, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। मजदूरों की कोई नहीं सुनता, गरीबों की। जी दादा, दादा क्या समस्या है? समस्या यही रहता है, यह है। और कोई समस्या नहीं। अच्छा। लड़कियन का, और देखा ना पानी भरा, लड़के हमारे जाए कि गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, और हम लोग कैसे आवें, कैसे जाएं, किसी खेते कहीं आने नहीं जाते, वो भी रोक देते हैं। जी जी। तो हम लोग क्या करें, परेशान हैं, अपन किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं साहब, यही कारण है और कोई नहीं। आज भी दादाजी बता रहे हैं कि किसी तरह से गुजारा हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि गुजारा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी तरह से जिंदगी को, किसी तरह से, क्यों दादा? जी ना, हाँ यही बात। एक एक दिन जिंदगी को क्या किया जा रहा है दादा? अरे बस गुजारा किया जाता है, अपना गुजारा किया जा रहा है कि किसी तरह से जिंदगी पूरा हो जाए। तंगी आती है, झाड़ी कुल्ला हुआ तो सारे कहाँ कपड़ा में कर लिए। दादा आइए, आपको आने जाने में क्या समस्या हो रही? भैया पूरी समस्या बाटे, निकल सकत नहीं जानत हो तो बिना गिरे। अच्छा। हाँ, अभी आप समझें कि कम से कम 75 साल की उम्र हमार हुई जब से देश आज़ाद भवा, लेकिन यह गांव की खबर केहू ली नहीं। कितना विधायक आए, कितना नेता आए, कितना कुछ हुआ, लेकिन केहू यह पर ध्यान नहीं दीन। बल्कि विधायक लोग हमारे यहाँ आए भी वोट लेने के लिए, लेकिन किसी विधायक ना किसी नेता ने भी कह दिया कि हाँ हम यहाँ के रोड बनवाएंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन कोई यहाँ वोट हो जाने के बाद कोई आया नहीं यहाँ पर कि हाँ भाई क्या तुमको कष्ट है, क्या चाहिए तुम लोगों को। जी, हम लोगों को रास्ते की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है साहब। दिक्कत यह बड़े है कि केहू बीमार हो जाए रात दिरात तो यहाँ कोनो गाड़ी नहीं आ सकत। हाँ जी, अपना बताइए भाई, क्या समस्या आपको? समस्या ये रास्ते की है, बहुत समस्या बहुत बड़ी है, बहुत दिनों से चली आ रही है समस्या। अच्छा। नेता भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। एक बार गरिमा सिंह की विधायक रहीं, वो भी आई, उन्होंने आश्वासन दिया आप हमें जिताइए, हम रोड बनवा देंगे यहाँ का, वो भी वादा करके चली गई। फिर विधायक सांसद जी आई, उन्हें भी एप्लीकेशन भेजा गया था अगली बार, इस बार भी दिया गया है। CM साहब को भेजा गया है, PM साहब को भी भेजा गया है एप्लीकेशन यहाँ से रोड बनवाने के लिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई होती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। आप देख लो चारों तरफ से पानी भर जाता है यहाँ पे, अब बरसात के समय में गांठ से ज़्यादा पानी हो जाता है। एप्लीकेशन सबको भेज दिया जाता है, लेकिन दादाजी ने भी बताया कि कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। जनता से कोई सरोकार नहीं है। आइए और जाइए, फिर 2024 का चुनाव स्टार्ट हो गया है और यही जनता इस बार चुनाव का बहिष्कार इनके द्वारा किया जा रहा है कि जब तक रास्ता नहीं हमारा कंप्लीट हो जाता तब तक इस बार 2024 में वोट नहीं डालना है। जी दादा अपना बताएं। हाँ भैया, 75 साल हो गया भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिली। और रास्ता हम लोगों को मेन है। जब रास्ता ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से आए जाएं, किसको अपनी परेशानी सुनाएं। हम लोग प्रयास करके DM साहब को एप्लीकेशन भी दिए, DM साहब ने तुरंत सुनवाई किया। उस पर प्रधान जी को भी बुलवाया, प्रधान जी भी आए, तो उनसे कहा कि भाई वहाँ बाग है, हम लोग रास्ता नहीं बना सकते। तो DM साहब ने कहा कि वहाँ बंजर नहीं है तुम्हारे यहाँ। तो प्रधान जी ने कहा बंजर तो बहुत है, लेकिन वो लेते नहीं हैं, और बाग में है, बाग में हमको रास्ता बनवाए नहीं देते, इसलिए हम रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी लोगों की यही परेशानी है कि हम लोगों को रास्ता मिलना जो बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो हमारे बच्चे आते जाते हैं रास्ते में गिर पड़ते हैं, हाथ पैर टूट जाए। हमारे पिताजी का पैर टूट गया था रास्ते में, और पिताजी हमारे लंगड़े ख़त्म भी हो गए, और आज तक रास्ता नहीं मिल पाया। जी अपना बताएं। हाँ, रास्ते के लिए परेशानी है, क्योंकि इधर अस्पताल भी है, इधर थाना है, इधर ब्लॉक है। हम लोग जाएं तो किधर से जाएं? सबसे बड़ी समस्या रास्ते का है। यहाँ गिरते हैं लोग, हाथ पैर टूट जाता है, कोई एम्बुलेंस नहीं यहाँ तक आ सकती है, या हम लोग कभी रात बिरात
वैसे जाएं मोटरसाइकिल से तब भी गिर पड़ते हैं। बहुत ही समस्या है, रास्ता ही सबसे मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है इनका। जी बताइए। जी हमारा नाम विवेक वर्मा है। हम सुबह कॉलेज जा रहे थे, हम यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं, हम गिर गए यहाँ पर, हमारा हाथ टूट गया है। और काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के हैं जिनका हाथ पैर टूट गया है, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। और भविष्य खराब, बाकी आप देख ही सकते हैं रास्ता कितना ख़राब है ना। इससे हमारा ना यहाँ का एम्बुलेंस आ पाती है, ना कोई मरीज जा पाता है यहाँ से। बस हम लोग वैसे चल रहा है जैसे। आप देखिए, ये देखिए, ये हाथ कैसे टूटा बेटा? हम ऐसे जा रहे थे और पीछे फिसल के पीछे की तरफ गिर गया और हाथ पीछे आ गया और टूट गया। अब आप देख रहे हैं कि ये रास्ता का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जनता परेशान है, ये यहाँ के आप देख रहे हैं। और आज ये जो जनता जनार्दन, इनके द्वारा जा कर के ज्ञापन दिया गया है एसडीएम को। और आज स्मृति ईरानी जो कि सांसद हैं, उनके घर पर कार्यक्रम स्टार्ट है। उसके बाद भी यहाँ से जो यहाँ की जनता जनार्दन है, स्मृति ईरानी से मुलाकात होती है, उनको ज्ञापन दिया गया है। अब यह देखना होगा कि आज घर का कार्यक्रम ही होगा या वो जो एप्लीकेशन दिया गया है उस पर कुछ निस्तारण भी होगा। गरीबों की आवाज़ कौन देखेगा, कौन सुनेगा और कैसी कार्रवाई होगी? दादाजी ने कहा कि ये आज से नहीं, हम काफ़ी समय से हमने देखा कि एप्लीकेशन जाता है, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और यहाँ की जनता से बात हुई तो उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एप्लीकेशन भेजा गया। अब आप सोचिए कि एप्लीकेशन भेजा जाता है और निस्तारण जीरो है। यही है स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की हकीकत। आइए और जो है उनसे बातचीत होती है। जी अपना बताइए, क्या दिक्कत है? रास्ता नहीं है जी, आने जाने में दिक्कत होती है, सब गिर जाते हैं, तो बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अच्छा चलिए ठीक है। अभी जो यहाँ से जनता जनार्दन सबसे बातचीत हुई है, ये देखिए लिखा हुआ है चुनाव बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्राम भवानीपुर, मजरे भौसिंगपुर, संग्रामपुर अमेठी, समस्त जो यहाँ हैं गांव वाले, इन लोगों के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया है। हमको जैसे भी सूचना होती है मैं तत्काल समाज की आवाज़, गांव की आवाज़ सरकार तक भेजने के लिए मैं आया हूं। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यह बात शासन तक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। उनको यह पता चले कि स्मृति ईरानी के द्वारा जो दावा किया जाता है 2024 टिप्पणी किया जा रहा है कि सीट फाइनल है, लेकिन दाल में काला है। क्योंकि यहाँ की जनता जब वोट ही नहीं डालने वाली तो चुनाव कौन जीतेगा, किस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, ये तो देखना ही होगा। फिलहाल जल्द से जल्द यह रास्ता जैसे भी हो इस पे काम होना चाहिए। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।